दिल के पास एक कहानी तो है, बेईमानी की, चोरी की, ईमानदारी बहुत ही कम देखी किसी में, चाहे वो रिश्तों में हो, चाहे वो आस पड़ोस में हो, चाहे वो समाज में हो, या जहाँ आप कार्य करते हैं वहाँ पे हो। एक दूसरे की टांग खींचने की तरफ लगे रहते हैं। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि मैं चल तो सकता नहीं था पूरे तरीके से, या तो मैं व्हील चेयर पर रहता था या ट्राईसाइकिल पर रहता था। फिर ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव में कार भी चलाने लग गया, क्योंकि दोनों टांगें मेरी खराब थी। मैंने हिम्मत नहीं हारी थी, पर मेरा बल क्या था? सच्चाई, ईमानदारी, कर्म। मैं संतुष्ट रहता था, चाहे मेरे घर वाले मुझसे नाराज़ हों, चाहे आस पड़ोस के नाराज़ हों, चाहे मेरा अपना परिवार नाराज़ हो। मैं शुरू से अब तक इन 75 सालों में अपनी ईमानदारी पे खुश रहा, लोगों की नहीं, अपनी ईमानदारी पे खुश रहा। मैं हर बार यही सोचता था कि अगर आपकी ईमानदारी है और आपको जितना पैसा आ रहा है आप उतना खर्च कर दीजिए। ज़रूरी है आप दूसरों की नकल करते रहे कि उसके पास गाड़ी है, मेरे पास भी होनी चाहिए, उसके पास 2 लाख का टीवी है, मेरे पास भी होना चाहिए, वो ये लेके सारी उम्र यही सोचते रहेंगे, क्या यही काम करते रहेंगे, अधेड़ उम्र में आ जाएंगे और यही सोचते रहेंगे आस पड़ोस में, अपने करीबी लोगों में। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि लालच की, कुछ मुझे अपनी ज़िंदगी की भी बातें याद हैं और कुछ मैं उनको अपनी ज़िंदगी पर ढालता भी हूँ। मैं यहाँ रहता था, मैं मकान बना रहा था, पैसे की कमी थी तो कभी 2 कमरे बनाए तो बाहर ही रख दिया मटेरियल। क्यों बाहर? नहीं तो कमरों में तो रखूँगा नहीं, बाहर ही रखूँगा। ठीक है। मेरे इर्द गिर्द एक सीनियर बैंक मैनेजर रहता था, मिस्टर शर्मा। बड़ी ईमानदारी के ढोंग रचा करता था। मैं बैंकों का लीडर भी था। तो एक दिन जब मैं घर में पहुंचा तो मैंने पूछा, यार ये बिल्डिंग मटेरियल कहाँ गया है? ये कम से कम 3-4 हज़ार का उस समय, आज से 30-35 साल पहले। मैंने कहा इससे तो मेरा एक कमरा तैयार हो जाता, 1-2 महीने में मेरे को तनख्वाह मिलती, मैं कुछ जुगाड़ करके कमरा बनवा लेता। तो ये कहाँ गया? तो सामने एक कोई कोठी का चौक, कहता है जी वो साहब ले गए, वो परली कोठी जो दूर वाले। मैंने कहा वो क्यों ले गए? कहता हमने कहा भी था ये तो साहब नहीं होते, और ना इनकी वाइफ होती है ना इनके बच्चे होते हैं, तो आप तो बोला जी मैंने पूछ लिया है उनसे, पूछ लिया, बस मैं ले जा रहा हूँ, मेरा बता देना उनको। ठीक है। मैं उसके पास गया, मैंने कहा साहब ये आप मेरा मटेरियल ले गए, क्यों ले गए? कहता कमाल हो गया यार, आजकल भलाई का कोई ज़माना ही नहीं है। मैंने कहा क्या क्या भलाई? कहते हैं आप जानते नहीं कि आप हैंडीकैप्ड आदमी हो, आपके पास पैसे की भी कमी होगी, आपका मकान आपने अपने लिए बना लिया है और ये मटेरियल जो बच गया है, मेरा मकान बन रहा है, मैंने कहा वहाँ लगा दूँ। अगर आप यहाँ से उठवाते, पैसा देते, किसी को बुलाते, मैंने कहा एक विकलांग आदमी है उसकी सहायता करो, अपना मटेरियल उठा के यहाँ लगवा लो, उसकी सफाई हो जाएगी। मैंने कहा वाह, आपके ईमानदारी के ऊपर मैं नाज करता हूँ, आपको सलूट मारने का जी करता है। क्यों इतने ईमानदार आप हैं कि आप अपने कार्यालय में तो 24 घंटे यही रुखयान करते रहते हैं कि मैं ईमानदार, आप लोन के ऊपर लगे, 24 घंटे आपके घर में देनदार आते थे मिठाइयाँ लेके, क्या क्या लेके। वो ईमानदारी का था ना, वो तनख्वाह का थोड़ी था, वो ईमानदारी का था। सर मैं आपको सलूट मारना चाहता हूँ कि बेईमाना करके भी आप ईमानदार बनना चाहते हैं। बड़ी अनोखी बात है, बड़ी अच्छी बात है जो आप कर रहे हैं। मैंने कहा देखिए ये ईमानदारी नहीं है जो आप सोच रहे हैं, बातों से कोई ईमानदार नहीं बनता, आप बातों से बन रहे हैं, समझे? देखिए मेरे को देखिए, अगर मैं ईमानदार नहीं होता तो सारी कोठी तैयार करता एकदम, ये टुकड़ों में बनेगी ना, मेहनत से बनेगी, दिमाग लगा के बनेगी। क्योंकि एक डिसऑनेस्ट आदमी के दिमाग में 24 घंटे ये रहता है, कोई सोच ना रहा हो, कोई देख ना रहा हो, कोई मेरी हरकतों को ना दे। इससे अच्छा क्यों करते हैं? आपकी उम्र 80 साल होगी, आपको रिटायर्ड हुए भी इतनी देर होगी, आपके क्या करेंगे इन सब चीज़ों को? आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। आप मेरी हेल्प कर रहे हैं क्या?
आप ज़रा अपने दिल से पूछिए, ये हेल्प हो रही है कि ये एक विकलांग व्यक्ति की? यही हेल्प आप किया करते हैं, यही मंदिरों में 24 घंटे रहते हैं, यही आपकी मंदिरों की पूजा की भावना। दिल में देखो, दिल में क्या है, कर्म जो जागते हैं वो दिल से जागते हैं। ईमानदारी जिसके माइंड में सूझती है वो दिमाग से सूझती है। तो इस तरीके से मैंने कहा मुझे बहुत बुरा लगा। तो कहता फिर मैं वापस कर, मैंने कहा बेशक कर दीजिए। दूसरे दिन उसने एक ट्रक की मटेरियल के ऊपर उसने 3-4 तसले फेंक के कहता लो जी आपका भेज दिया, इतने ही पड़े थे। मैंने कहा कमाल है यार, आप बेईमाने को तो छोड़ना ही नहीं चाहते। आप कितने साल तक जिएंगे? और 80-82 साल के आप हो चुके हैं, कितने साल और जिएंगे? अरे सुख से रहो, अपनी कमाई पे रहो, अपनी सच्चाई पे रहो, अपने ईमान पे रहो। देखो आपको खुदा कितना फल देता है और आपका दिल कितना खुश होता है, बीमारियां कितनी दूर होती हैं। तो ये आप इसको सोचिए ज़रा। धन्यवाद।